हेलो यूट्यूबर्स, मेरा नाम कुणाल बैनर्जी है और मैं आप लोगों के सामने आज की सीरीज में के मैप लेके आया हूँ। ये के मैप क्या होता है, इसे हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कि सबसे पहले बात करते हैं के मैप क्या होता है। के मैप जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है कार्नोग मैप। ये आपका बूलियन अलजेब्रा का एक सब टॉपिक है, एक सब पार्ट है। अगर आप बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा कि बहुत सारे लॉज वगैरह होते हैं। ये लॉज हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि सिंप्लीफाई करने के लिए और उसका एक रिलेवेंट आउटपुट निकालने के लिए। तो ऐसा बहुत सा टाइम होता है कि हमें ये लॉज वगैरह जो होता है ये याद नहीं रहता है, तो हम के मैप के थ्रू वो सारे एक्सप्रेशंस का जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर सकते हैं, उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। यानी कि के मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई भी लॉज वगैरह को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन के मैप को करने के पहले आपको दो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक होता है POS, दूसरा होता है SOP यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आइए बात करते हैं कि ये दो चीज़ क्या होता है, इसे किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा के मैप। के मैप का मतलब होता है कार्नोग मैप। इस पे पहला जो चीज है वो है POS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, और दूसरा है SOP यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट। एक होता है SOP, दूसरा होता है POS। ये दोनों का अपना एक सिंबल होता है। एक होता है पाई का सिंबल, दूसरा होता है सिग्मा का सिंबल। आप ये सिंबल को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे कि POS जो कि P से स्टार्ट हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम P से स्टार्ट हो रहा है यानी कि उसका सिंबल भी मेरा P से स्टार्ट हो रहा है यानी कि पाई है। दूसरा है सम ऑफ प्रोडक्ट, S से स्टार्ट हो रहा है यानी कि उसका सिंबल जो है वो सिग्मा होगा। इसे हम लोग समेशन भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली के मैप में हम लोग इसको सिग्मा नाम से ही पुकारते हैं या बोलते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मैक्स टर्म और मीन टर्म। ये जो दोनों हम लोग जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे हैं, एक POS और दूसरा है SOP, इसमें एक मीन टर्म होता है, दूसरा मैक्स टर्म होता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं मैक्स टर्म और मीन टर्म के बारे में। देखिए, एक होता है POS, दूसरा आया मेरा SOP। POS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि दो सम रहेगा उसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। इसका मतलब वही है प्रोडक्ट ऑफ सम, दो सम है उसका प्रोडक्ट निकाले यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। उसी तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट है उसका सम निकाल रहा है, प्रोडक्ट है उसका सम निकाले यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि दो प्रोडक्ट उसका सम निकाल रहे हैं। ये एक्चुअली ये एक्सप्रेशन का मतलब हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब होता है कि दो सम है उसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि दो प्रोडक्ट है उसका सम निकाल रहे हैं। अब इसमें से हमको पता करना है कि मीन टर्म कौन सा है, मैक्स टर्म कौन सा है। देखिए, क्योंकि हम लोग बूलियन अलजेब्रा पे काम कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि बूलियन अलजेब्रा पे बेसिकली दो ही नंबर को हम लोग यूज करते हैं, एक है 0 और दूसरा है 1। एक है 0, दूसरा है 1। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों में से मिनिमम नंबर कौन सा है और मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि 0 जो है वो मेरा मिनिमम नंबर है और 1 जो है वो मेरा मैक्सिमम नंबर है। तो उसी तरह से अब हम यहां से निकालेंगे कि मेरा मिनिमम टर्म कौन सा है, मैक्सिमम टर्म कौन सा है। तो मैं क्या करता हूं,
ये सारे एक्सप्रेशन के लिए ये जो सारे सिंबल हम लिखे हैं एस और पी, ये दोनों के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 5 ले लेता हूँ, 5। तो मैं ये सारे एस की जगह 5 पुट करूंगा, सारे पी की जगह 5 पुट करूंगा। तो देखते हैं क्या आता है एक्सप्रेशन पे। 5 + 5 इंटू 5 + 5, इसमें लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई विथ 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ 5। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा सॉल्व करने से, 25 + 25 दैट इज 50। ये मेरा आउटपुट आया। इसको सॉल्व करते हैं। 5 + 5 10 इंटू 5 + 5 10 दैट इज 100। ये मेरा आउटपुट आया। तो अब आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नंबर जो आया हुआ है ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, यानी कि ये जो मेरा है ये मेरा बन गया मैक्स टर्म, और ये जो है ये मेरा बन गया मीन टर्म। ठीक है, ये मेरा मैक्स टर्म आ गया, ये मेरा मीन टर्म आ गया। अब मैं आपको एक बार टोटल रिव्यू करवा देता हूँ कि आप किस तरह से हर चीज़ को याद रख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके अपने दिमाग में डाल के रख सकते हैं, ताकि आपको के मैप करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले देखिए, के मैप जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है POS, दूसरा है SOP। POS का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसका सिंबल है पाई। P से स्टार्ट हो रहा है, सिंबल भी P से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पाई। SOP सम ऑफ प्रोडक्ट, S से स्टार्ट हो रहा है, सिंबल भी S से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सिग्मा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो भी वैल्यूज आपका आएगा दोनों तरफ, जो आपको मैक्सिमम आएगा वो आपका मैक्स टर्म होगा, जो मिनिमम नंबर होगा वो मिन टर्म होगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप इस तरह का कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होंगे तो ये जो वैल्यू है इसको आप कांस्टेंट रखिएगा हर एक के लिए। ऐसा ना हो कि इसमें आप 10 यूज कर रहे हैं, इसमें आप 5 यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है फिर आपको इसमें ज्यादा नंबर आ जाएगा, इसमें कम नंबर आ जाएगा। इसीलिए सारे के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू लीजिएगा, या तो 2 लीजिए या तो 5 लीजिए, 1 पे काम कीजिए, कुछ भी आप काम कर सकते हैं किसी भी नंबर को लेके, लेकिन जो भी नंबर लीजिएगा सारा के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मैं 5 लेके काम किया तो कांस्टेंट नंबर पे, यहाँ पर भी इसके लिए 5 लिया, P के लिए 5 लिया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू में कितना डिफरेंस है। ये जो वैल्यू है ये मेरा बड़ा वैल्यू आया है, इसमें छोटा वैल्यू आया, तो ये मेरा मीन टर्म बन गया, ये मेरा मैक्स टर्म बन गया। अब अगर के मैप के सीक्वेंस में देखेंगे और ये बुलियन अलजेब्रा में जो 0 और 1 हम लोग जो यूज करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, इसमें मैं 0 लिखता हूँ, ये मैं 1 लिखता हूँ, तो मेरा मैक्स टर्म कौन सा है? इस दोनों में से मैक्स टर्म मेरा 1 है, 1 मेरा मैक्स टर्म है, और इसमें मेरा मीन टर्म 0 है। यानी कि जब हम के मैप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे SOP के साथ और POS के साथ, तो SOP में क्या होगा, 0 पे बार लगेगा। जब मैं के मैप को समझाऊंगा उस टाइम आपको समझ में आएगा कि 0 पे बार मतलब मैं किस चीज को रेफर कर रहा हूँ। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए कि मीन टर्म में 0 पे बार लगता है, 1 पे आउटपुट आता है, मैक्स टर्म पे 1 पे बार लगता है, 0 पे आउटपुट आता है। चलिए इतना तो क्लियर हो गया कि SOP किससे बोलते हैं, POS किसको बोलते हैं, मैक्स टर्म किससे कहते हैं, मीन टर्म किससे कहते हैं, बार 0 पे कब लगेगा, 1 पे कब लगेगा। ये सारा चीज आपको अब तक हमको लगता है कि क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं के मैप का इम्प्लीमेंटेशन को लेके। देखिए के मैप जो है ये 2 वेरिएबल का भी होता है, 3 वेरिएबल होता है, 4 वेरिएबल होता है। तो मैं अभी आप लोगों को 4 वेरिएबल के मैप के बारे में बताने जा रहा हूँ कि 4 वेरिएबल के मैप मैं किस तरह से इम्प्लीमेंट करूंगा। सबसे पहले तो मैं उसका डिजाइन आपको बता देता हूँ कि के मैप को डिजाइन कैसे करें। अगर आपको 4 वेरिएबल के मैप बताया गया है तो 4 वेरिएबल के मैप में आपका टोटल 16 ब्लॉक्स होगा। उसको किस तरह से बनाएंगे, 4 रोज 4 कॉलम्स, यानी कि इस तरह से आप एक बॉक्स बनाइएगा।
ये मेरा बॉक्स बन गया। सपोज यहाँ पे दो वेरिएबल का मैं नाम लिख दूंगा ABCD। आप चाहते तो AB को ऊपर भी लिख सकते हैं, CD को नीचे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नंबर सिस्टम देखते हैं किस तरह से यूज करेंगे। पहला बॉक्स में लिखेंगे 2 0, फिर लिखेंगे 0 1, फिर लिखेंगे 1 1, फिर लिखेंगे 1 0। इसमें भी सेम चीज रिपीट होगा 0 0 0 1 1 1 1 0। इसके अंदर ब्लॉक को किस तरह से भरेंगे, इसमें होगा 0, इसमें होगा 1, इस साइड हो जाएगा 2, फिर आएगा 3, फिर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा 4 5, इधर 6, यहाँ पे 7, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो नंबर सिस्टम यहाँ पे जो अप्लाई हुआ है, इसमें 2 0 0 1 1 1 1 0 दिया गया है। तो बहुत टाइम स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नंबर सिस्टम किस तरह से क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम ये एक मिसकंसेप्शन कर लेते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये बाइनरी नंबर है, लेकिन बेसिकली ये बाइनरी नंबर्स नहीं होता है, ये ग्रे कोड होता है। इसे हम लोग ग्रे कोड नंबर कहते हैं। ये जो नंबर है ये है ग्रे कोड, ग्रे कोड नंबर होता है। तो ग्रे कोड नंबर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ग्रे कोड नंबर किस तरह से निकाला जाता है। एक छोटा आइए मैं आप लोगों को थोड़ा ग्रे कोड के बारे में बता देता हूं कि ग्रे कोड एक्चुअली क्या होता है, ये किस तरह से ये ग्रे कोड एक्चुअली डिराइव्ड होके आया है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, ग्रे कोड नंबर सिस्टम क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज एक होता है डेसिमल सिस्टम, एक होता है डेसिमल, दूसरा है बाइनरी और एक है ग्रे कोड। डेसिमल में 0 1 2 3। चलिए मैं आपको इतना ही नंबर का बता देता हूँ। चलिए और एक नंबर लेते हैं 4, ठीक है। बाइनरी में अगर 0 को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 0 0 0 से। 1 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो 3 0 1 1। 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 1 0। 3 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 0 1 1। 4 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 1 0। ये मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब ग्रे कोड में इसको कैसे निकालें, किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए सबसे पहले जो 0 दिया हुआ है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए 0, फिर 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, फिर ये 0 प्लस 0 0, फिर ये 0 प्लस 0 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले 0 है, मैं उसको एज इट इज लिख देता हूं। अब 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 है, 0 को लिख देता हूं। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 जैसे दिया हुआ है लिख देते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में 10 होता है, यानी कि 1 0 होता है, इट्स नॉट 10 1 0। तो मैं क्या करूंगा, 1 को हटा दूंगा, सिर्फ 0 को ही लिखना है। यानी कि 1 0 होता है तो 0 हम लोग लिखते हैं, 1 कैरी होता है तो 1 हट गया, यहाँ पे 0 आ गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं। 0 है तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। फिर है 0 प्लस 1 1 आ गया। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0। ये मेरा ग्रे कोड नंबर सिस्टम है।
आप देख सकते हैं कि यही नंबर को हम के मैप पे लिखते हैं। पहले 0 0 लिखते हैं, फिर 0 1 लिखते हैं, फिर 1 1 लिखते हैं, फिर 1 0 लिखते हैं, और फिर अगर आपको और आगे तक लिखना है तो उसके बाद हमको 1 1 0 लिखना होता है। तो हम लोग बेसिकली अगर 4 वेरिएबल के मैप यूज कर रहे हैं तो ये 4 नंबर को हम लोग यूज करते हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि के मैप को किस तरह से मैं सॉल्व करूंगा।